हर दिन 40,000 ऑमलेट बनाए जाते हैं। यहाँ शेफ दिशा के साथ हम इस केटरिंग को देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले प्रोटेक्टिव गियर पहनना जरूरी है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि एयरलाइन ग्राहकों की सबसे बड़ी शिकायत खाने में बाल गिरने की होती है। सबसे पहले हम एयर शावर में जाएंगे। देखो दोस्तों, ये एक एयर शावर है। एयर शावर ये एक शॉवर की तरह है, लेकिन बिना पानी के। सैम, अब हम अपने उत्पादन क्षेत्र के मेन कॉरिडोर में हैं और हमारी बाईं ओर चिलर्स की लाइन है, जो हमारे प्रिपरेशन सेक्शन के लिए है, जहां हम सभी इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल्स को लाते हैं और हम यहां उनकी प्रोसेसिंग, वॉशिंग और सैनिटाइजेशन करते हैं। तो ये चिलर्स हैं, यहाँ सारी ताजी सब्जियां लाई जाती हैं और ये सब यहाँ बिल्कुल। ट्रक से आता है और फिर उन्हें यहाँ साफ कर ठंडा रखा जाता है। और इस तरफ हैं हमारे अलग-अलग वेजिटेबल प्रिपरेशन सेक्शन, बुचरी सेक्शन, सी फूड सेक्शन आदि। हमारे प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। वाह, अरे जो ये तो बहुत बड़ा है। तो ये हमारा मेन किचन है। यहाँ बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास और वैसी सभी क्लासेस के लिए खाना बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम ऑमलेट कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट क्लास के लिए ऑमलेट बनाना होता है। और मैं आपको बता दूं कि कतर एयरवेज के इकोनॉमी के लिए भी हम फ्रेश ऑमलेट बनाते हैं। हम कभी भी फ्रोजन ऑमलेट नहीं बनाते। मुझे ये चीज बहुत पसंद आई है। ये एक घूमती हुई ऑमलेट बनाने वाली मशीन है। हर पोर्शन का साइज बिल्कुल एक जैसा होता है, क्योंकि हम इसे अच्छे से मापते हैं। चलो देखो, मैं यहाँ ऑमलेट पलटने जा रहा हूँ। वाह, ये मजेदार है। तो आप यहाँ हर दिन कितने ऑमलेट बनाते हैं? लगभग 40,000। हाँ, हे भगवान, कितने सारे अंडे होंगे। 40,000 ऑमलेट। तो इतने ऑमलेट बनाने के लिए हम लगभग 8,000 लीटर योग का उपयोग करते हैं। कमाल है, 8,000 लीटर अंडे का योग। अधिकतर एयरलाइंस उड़ान के दौरान फ्राइड फूड देने से हिचकिचाती हैं, लेकिन हमारे पास इसे करने का एक खास तरीका है। इसलिए मैं देख सकता हूँ कि ये नीचे जा रहा है और फिर तेल से ये डीप फ्राई होता है। ये एक अरबी व्यंजन है। ये फतेहा है ना? फतेहा, देखो ये बहुत अच्छा सुनहरा और कुरकुरा है। हाँ, और मैं देख सकता हूँ कि ये फ्राई होने के बाद थोड़ा बड़ा भी हो गया है। तो आज इसके लगभग 60,000 पीस बन रहे हैं। इसे देखो। वाह, तो अब ये क्या चीज है? तो यह काबुली चना है। हम चने को हमस के लिए खरीदते हैं। हमस के लिए, समझा? हम ताजा चिकन से बनाते हैं, ये कमाल है। लेकिन उससे पहले हमें इसे रात भर के लिए भिगोना पड़ता है। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, ये मेरा पसंदीदा स्टेक है और यहाँ बहुत सारा स्टेक है। और क्या तुम्हें पता है कि ये सामान्य स्टेक नहीं है, ये ब्लैक एंगस है। ब्लैक एंगस स्टेक? और ये ग्लासगो से है। मैं ये सारा घर ले जाना चाहूंगा। तो ये वाला बहुत रसदार और मुलायम है। हमें ये अलास्का से ताज़ा मिलता है। तो ये पैन फ्राई के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन हमें पहले इसे कुछ मसालों से सीजन करना होगा। तो स्टेक के लिए आप इसे मीडियम से ज्यादा या पूरा पका हुआ, इनमें से किस तरीके से पकाते हैं? इस स्टेज पर हम इसे बस मीडियम ही पकाते हैं, ताकि क्रू ये सुनिश्चित कर सके कि वे इसे विमान पर पूरा पका सकें। हाँ, तो अब मुझे ये समझ में आ गया। तो आप बस इसे मीडियम तक पकाते हैं और फिर अगर यात्री इसे ज्यादा पका चाहते हैं सही कहा। तो वे इसे ओवन में डाल सकते हैं। मैं समझ गया। हाँ बिल्कुल। मुझे अच्छी महक आ रही है। वो बीफ बर्गर बना रहा है ना? हाँ, हम यह बर्गर रोजाना लगभग 30,000 पीस बनाते हैं। 30,000 पीस? कमाल है। हमने पिछले फीफा से बर्गर बनाना शुरू किया था, क्योंकि हम फुटबॉल से जुड़ी कोई खास चीज करना चाहते थे। हमने बहुत सारे बर्गर पेश किए और लोगों को यह पसंद आया। ये ताज़ा नॉर्वेजियन सैल्मन है। ये डेली नॉर्वे से आती है। ओह, तो यहाँ कुछ खास सैल्मन बनाया जा रहा है। ये देखने में अच्छा लग रहा है। साथ ही इसमें ओमेगा 3 भी है। हम हर दिन इसे नॉर्वे से हमारे अपने कार्गो प्लेन से लाते हैं। तो ये रोज कतर एयरवेज कार्गो से आता है? हाँ, ये हर दिन ऐसे लाया जाता है। मैंने कभी ऐसी मशीन को नहीं देखा है। ये चिकन बेकन है ना? हाँ, ये चिकन बेकन है। इसे इधर से मशीन में डाला जाता है। तो ये ग्रिल हो रहा है। हाँ। तो क्या हम इसका रिजल्ट दूसरी ओर से देख सकते हैं? हाँ ठीक है, चलो इधर आओ। ये सच में कमाल का है। ये देखो, ये इधर से आ रहे हैं। कमाल है कि मशीन खुद ब खुद ग्रिल करना जानती है और बेकन बाहर आ रहा है। और अब ये पूरी तरह से पका हुआ है। ये तो कमाल है।
ये एक क्लासिक फ्रेंच डिश में से एक है जिसे बीफ बर्गुइनॉन कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं ये एक स्टू की तरह होता है और इसमें मशरूम डाले जाते हैं। इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि इसका बीफ बहुत नरम होता है। तो यहाँ सॉस बन रही है। ओह, तो ये एक तरह की करी है। तो यहाँ एक सॉस बनाई जाती है और फिर इसमें मीट डाला जाता है। हाँ, तो ये एक कैसरोल की तरह है। हाँ, उधर चलते हैं। जो चीज मुझे इस पैमाने के किचन के बारे में पसंद है वो ये है कि यहाँ इतने बड़े बर्तन होते हैं और ये लगभग एक हथियार की तरह है ना? इसे घुमाने के लिए ऐसी चीजों की जरूरत होती है। ये घर जैसे छोटे बर्तन में खाना पकाने जैसा नहीं है। यहाँ इस तरह के बड़े बर्तनों की जरूरत होती है। मुझे पता है कि ये तो पक्का टाओ है और ये कोई तंदूरी करी है। वो तो टिक्का सॉस है, बटर चिकन, पता है? हाँ, मैं समझ गया कि ये बटर चिकन टिक्का सॉस है। शायद एक चीज जो आप महसूस नहीं कर रहे हैं वो होगी इस खाने की महक। इसकी खुशबू काफी अच्छी है, इससे तो ऐसे ही भूख लग जाएगी। यहाँ फूल गोभी को मैरिनेट किया जा रहा था। ये एक भारतीय डिश है। इसका नाम क्या है? इसे गोभी कहा जाता है। तो ये तंदूरी गोभी है। ओह, समझ गया। तो ये तंदूरी गोभी है। तो इसे बाद में बेक किया जाता है। अच्छा, बेक करना, यानी ये शाकाहारी खाना है। देखने में इसका रंग बहुत अच्छा है। यहाँ इतनी सारी मशीनें हैं। शेफ, मुझे नहीं पता ये मशीन क्या करती है। ये हाई प्रेशर कुकिंग केटल है। ओह, हाई प्रेशर कुकिंग केटल। तो इसमें हम बड़ी मात्रा में मैश किए हुए आलू, पोलेंटा, सूप जैसी चीजों को तेजी से पकाते हैं। ओह, ये मेरा पसंदीदा खाना है, मैश किए हुए आलू। ऐसे ही वे इसे बनाते हैं। हर दिन 5 टन आलू बॉयलर में जाते हैं और फिर वे उससे मैश किए हुए आलू बना देते हैं। ये यहाँ क्या चीज है? यह लैम्ब शैंक है। लैम्ब शैंक। हाँ, तो इसे कुछ घंटों के लिए पकाया जाता है। ओह हाँ, और यहाँ ये क्या है? क्रीमी पोलेंटा। क्रीमी पोलेंटा। तो यहाँ पोलेंटा केक बन रहा है। हाँ, और इसके वाओ। अंदर चीज और सब कुछ है। तो ये जगह बहुत बड़ी है। अब तक हमने देखा कि यहाँ कैसे खाना पकाया जा रहा है। अब हम यहाँ खाना चखने का भी अनुभव करने जा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि ये सब क्या है? तो हम इसे एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह देखते हैं। जैसा आपने देखा, हम अपने खाना पकाने के कामों को अलग अलग स्टेशंस में डिवाइड करते हैं और हर स्टेशन के लिए एक हेड शेफ जिम्मेदार होता है और वह हेड शेफ हर बैच के खाना बनने के बाद ये सुनिश्चित करता है कि उस खाने का स्वाद और टेक्सचर अच्छा है और वह दिखने में भी अच्छा हो। इसे पूरी तरह से हमारे फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी निर्देशों के साथ मेल खाना चाहिए। हम किसी भी स्टाफ को खाना पकाते समय स्वाद चखने की अनुमति नहीं देते हैं। सारे किचन स्टाफ के लिए खाना चखने के लिए केवल एक सेंट्रलाइज्ड ऑथराइज्ड लोकेशन है, जो कि ये सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग टेबल है। वो उसे बनाते समय नहीं छक वो घर सकते। जैसे नहीं कर सकते जैसे पकाना और चखना। वे यहाँ आते हैं और फिर सुपरवाइजर सारी क्वालिटी की जांच करते हैं। तो खाना पकाने के बाद इसे ले जाया जा रहा है। आप देखेंगे कि सब कुछ बारकोड किया गया है। हाँ, इस पर बार कोड है। अच्छा, तो ये जीरा पुलाव राइस है। हाँ, ये जीरा पुलाव राइस है और फिर अब हम इसके कोर प्रोसेस पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे अब ठंडा करके स्टोर किया जाएगा। ये दिलचस्प है। ये एक खाने की कन्वेयर बेल्ट की तरह है। तो इससे हमें पता है कि खाना कहाँ जा रहा है और किसके लिए है। नब्बे मिनट के बाद जब वे कोल्ड स्टोर से वापस आते हैं तो हमें बस इसे कवर करना होता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसके अंदर कुछ ना गिर जाए। तो हम इसका बारकोड देखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सब सही है। हम इन सभी ट्रेस को कोल्ड स्टोरेज में जाते हुए देख रहे हैं। तो एक दिन में आप कितनी ट्रेस का प्रोडक्शन करते हैं जो स्टोरेज में जाती है? इसकी क्षमता लगभग 50,000 है, लेकिन हम इस समय लगभग 35 से 40,000 की प्रोडक्शन कर रहे हैं। कमाल है, दिन में 35,000 से 40,000 ट्रे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक मील में 5 से 6 चीजें होती हैं। हाँ, आपके पास सॉस है, चावल है, तंदूरी बनाने के लिए चिकन है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम आगे चलते हैं। सैम, हमारे कोल्ड किचन में आपका स्वागत है, जहां हम सभी एपेटाइजर और सलाद जैसी चीजें बनाते हैं। तो चलो इसके अंदर चलते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ अलग अलग तरह के हमस बन रहे हैं। मुझे ये याद है, ये सारे छोटे जीसीसी फ्लाइट्स में दिए जाते हैं। जब आप दोहा से दुबई के लिए इकोनॉमी में उड़ान भरते हैं तो आपको इनमें से एक मिलता है। तो वो हरा वाला क्या है? वो पेस्टो हमस है। पेस्टो हमस। हाँ। तो इनके पास आईपैड के अंदर मौजूद एक गाइडलाइन है।
और ये एक सैंपल है, हम इसे कोड का सैंपल कहते हैं। कोड का सैंपल। तो बने हुए खाने को इस तस्वीर के जैसा दिखना भी चाहिए। हाँ। अच्छा हाँ, मैं समझा।